Hello everyone, welcome to my channel मैनेजमेंट विद सक्सेस द इजी वे टू लर्न। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूनिट 1 से कॉरपोरेट गवर्नेंस। उसको हम छोटा सा और बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्प तरीके से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा जो चैनल है उस पर हमें आपको मिलेंगे बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे कमेंट कर देना। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। ये क्या है? एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है प्रिंसिपल्स का, रूल्स एंड प्रोसेसेस। कॉर्पोरेट में किसी भी कंपनीज में एक ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसेस होती हैं जिनसे क्या करती है कंपनी अपने पूरे फर्म को डायरेक्ट करती है और क्या करती है, कंट्रोल करती है। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? अकाउंटेबिलिटी, कि हमें अकाउंटेबल किस किस चीज़ों के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स या कंपनी, गवर्नमेंट सबको हमारे ट्रांसपेरेंसी जो लीगली तरीके से क्या होती है, क्लियर होनी चाहिए। हमारी फेयरनेस में जो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबल भी हो। हमारा जो लोअर लेवल क्या होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो कोई भी डिसीज़न होते हैं उसके लिए। डिसीज़न के लिए क्या होते हैं कि वो डिसीज़न को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो लोअर लेवल होता है। और जो टॉप लेवल होता है वो क्या होते हैं, किसी अपनी चीज़ को जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमने सही रूल्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है। एथिकल लीडरशिप, की हर चीज़ जो है वो सही है या नहीं है हमारे कॉर्पोरेट में। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है कि प्रोटेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रिवेंट फ्रॉड से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। और क्या करते हैं, एनहेंस रेपुटेशन को एनहेंस करते हैं, इंश्योर करते हैं सस्टेनेबिलिटी को और इम्प्रूव करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इसमें कुछ थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी है वो हमें किसने दी थी, डेवलप की थी हम वो जेंसन एंड मैकलिंग ने। जो किसने, कौन से ईयर में की थी? 1976। फिर से रिपीट करो, जेंसन एंड मैकलिंग ने 1976 में एजेंसी थ्योरी को प्रोपाउंड किया था या बनाया था। इसके कोर कॉन्सेप्ट क्या थे? सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो हमारे ऑनर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो क्या हैं, हमारे सेपरेट हैं। जो हमारे ऑनर्स हैं, ऑनर्स और मैनेजमेंट मीन्स ऑनर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स। एंड जो हमारे मैनेजमेंट है उसको हम मैनेजर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट। तो इसमें जो एजेंसी थ्योरी है हमारी उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं। कन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं। प्रिंसिपल्स क्या चाहते हैं, जो ऑनर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो हमारे हिसाब से चले। बट जो मैनेजर्स के होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना पसंद करते हैं। तो इसलिए इसी बात से लेकर क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं। इसमें गवर्नमेंट्स मिनिमाइज एजेंसी को, गवर्नमेंट क्या करती है, जो एजेंसी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है। इसके की मैकेनिज्म क्या होते हैं कि मॉनिटरिंग, हम अच्छे से देख रेख करेंगे चीज़ों की तो क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट शॉर्ट आउट हो जाएंगे। इंसेंटिव्स बेटर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट की जगह अपने ऑनर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ऑडिट्स अच्छी होंगी, बोर्ड सुपरवाइजन अच्छा होगा तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड थ्योरी हमारी स्टूवर्ड थ्योरी। स्टूवर्ड थ्योरी का मेन आइडिया क्या है? स्टूवर्डशिप मतलब मैनेजर्स एक्ट एज ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन। स्टूवर्ड्स मतलब मैनेजर क्या होते हैं, ट्रस्ट वर्दी पर्सन की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, फीचर्स क्या क्या है इसके, ट्रस्ट बनाए रखते हैं, एम्पावरमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ होती है। अब मैनेजमेंट ऐसे इस तरीके से काम करते हैं मैनेजर्स कि उन्हें ऑनर्स को उनके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ना होकर ये कंपनी के गोल की तरफ भी ध्यान दे रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाते हैं, या सेल्फ इंटरेस्ट स्टूवर्डशिप में उनके ट्रस्ट वर्दी पर्सन बन जाता है मैनेजर।
फिर है हमारे स्टेक होल्डर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी के ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस या उनको कंट्रोल करने के बजाय उनके बिहाफ पे सोचना और फिर डिसीजंस लेना क्या होता है, स्टेक होल्डर्स थ्योरी के अंदर आता है। ये हमें प्रपोज किसने की थी, आर एडवर्ड फ्रीमैन ने इसको प्रपोज किया था। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉर्पोरेट करना सर्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर, हर जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, हमारे जो और शेयर होल्डर्स हो गए, सबके बीच में क्या होता है, कॉर्पोरेट बना के इंफॉर्मेशंस, वैलिड इंफॉर्मेशंस, हर एक उसकी स्टेक होल्डर्स की वैलिड इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाना, ताकि क्या हो जाए उनके बीच में नेटवर्क अच्छे से बना रहे और जिससे क्या होता है हमारे जो डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है। फिर है हमारा स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये होते हैं हमारे सारे स्टेक होल्डर्स। फिर हमारी रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, मीन्स रिसोर्स डिपेंडेंस है किस चीज़ के ऊपर, ऐसे देखते हैं हम। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्ड क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजिक लिंकेज, बाहर के जो नेटवर्क हैं उन इसमें एक नेटवर्क बनाया जाता है जिससे हमारे रिसोर्स देखते हैं। रिसोर्स ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल रिसोर्स होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, नहीं, वो रिसोर्सेज और भी हो सकते हैं, नेटवर्क्स हो सकते हैं, एक्सपर्टीज़ हो सकते हैं, लेगिटिमेसी हो सकती है या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं कोई भी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिसोर्स पर डिपेंडेंसी। जितनी हम इन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी रहेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। फिर ट्रांजैक्शन कोस्ट थ्योरी, ट्रांजैक्शन कोस्ट मतलब किसी भी चीज़ गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने हिसाब से अपने काम करती है, बट हमारी जो कॉरपोरेट क्या करना चाहती है, ये चाहती है कि हमारे जो ट्रांजैक्शन कोस्ट है किसी भी चीज़ की, चाहे वो रिसोर्सेज की हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की हो, चाहे या फिर वो किसी भी रॉ मटेरियल की या प्रोडक्शन कोस्ट, कोई भी अपनी कोस्ट को रिड्यूस करके चलती है ताकि उन्हें क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो जाए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए और उसको प्रॉफिट भी हो जाए। तो उसका मेन फोकस हो क्या एरिया क्या होता है, ट्रांजैक्शन कोस्ट को रिड्यूस करना। फोकस किस में होता है इसका, एफिशिएंसी पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे, रिस्क रिडक्शन पे होता है और कॉस्ट कंट्रोल पे होता है। इसकी थ्योरीज और फोकस, एजेंसी थ्योरी जो हमारी उसका एजेंसी थ्योरी जो हमारी उसका मेन फोकस किस पे होता है, कंट्रोल के ऊपर होता है। और क्या होता है, मेन एजप्शन क्या होता है, उसके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। स्टूवर्डशिप थ्योरी में क्या होता है, फोकस होता है ट्रस्ट के ऊपर और कलेक्टिव गोल होते हैं इनके, आपस में एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होता है स्टूवर्ड में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, और यहाँ पे क्या होता है, एक कलेक्टिव गोल होता है उनका। स्टेक होल्डर्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं। रिसोर्स डिपेंडेंसी में क्या होता है, एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाते हैं और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या होती है, एफिशिएंसी पे फोकस होता है हमारा, और कॉस्ट में मिनिमाइजेशन क्या होता है हमारा, एक एजप्शंस होती हैं हमारी। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या होती है, जैसे कि एजेंसी को हम किससे देखेंगे, जहाँ पे भी हमें ये दिख जाए कि एजेंसी थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हो या प्रिंसिपल एजेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एजेंसी थ्योरी करते हैं। स्टूवर्डशिप में क्या होता है, ट्रस्ट होता है। स्टेक होल्डर्स में सोशल एथिक्स होते हैं। रिसोर्स डिपेंडेंसी में रिसोर्सेज होते हैं और ट्रांजेक्शन कॉस्ट में एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, ओके, आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू। एंड क्या करें, जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें और आगे फर्दर और कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं तो आप उस टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए और मैं उसके ऊपर आपके लिए एक अच्छे से वीडियो बना के लेके आऊँ। ओके, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।